जहां हम आज बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहीं पर आम ट्रेनों पर नजर ही नहीं जाती है। जहां पर हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, वहीं हादसे भी लगातार हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दिन की बात ही नहीं है, अभी हाल ही की बात है। अगर मैं आपको बताऊं तो बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा 280 लोगों के लिए काल बनकर आया। वो काल जिसने कई परिवारों में मातम पसार दिया। लेकिन क्या इस भयानक एक्सीडेंट को रोका जा सकता है या रोका जा सकता था? ये प्रश्न थोड़ा विचारणीय है। विचार करना बहुत जरूरी है इस बात पर कि क्या ऐसे ही लापरवाहियां चलती रहेंगी। ये हादसा है उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार रात एक भीषण हादसा हो गया। 3 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे रेलवे ने जारी एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था। हालांकि रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी को भी सभी ट्रैक पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इस बात पर रेलवे के स्पोक पर्सन अमिताभ शर्मा ने जानकारी दी है कि इस रूट का कवच सिस्टम नहीं लगा था। इसका एक डेमो इस साल की शुरुआत में भी दिखाया गया था, जिसमें आमने सामने आने पर 2 ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं। ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को मॉनिटर करता है और इसको सिग्नल भेजता रहता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने के लिए, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे ही 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आती हैं, तो एक निश्चित दूरी पर सिस्टम दोनों ही ट्रेनों को रोक देता है। दावों की माने तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाएगी। दरअसल इस कवच सिस्टम को अभी सभी रूट्स पर इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसके अलग अलग जोन में धीरे धीरे इंस्टॉल किया जा रहा है। अब बात करते हैं हादसे की। बालासोर ट्रेन हादसे की शुरुआती खबर आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि टक्कर एक एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच बताई जा रही थी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद हादसे की पूरी डिटेल आई, जिसमें पता चला कि हादसा 2 ट्रेनों के बीच नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के बीच हुआ है। हादसे बहानागा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। एक्सीडेंट के वक्त आउटर लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार के लगभग 300 मीटर दूर डिरेल हुई। ये हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और इसकी बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। इस बीच तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस डिरेल हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 280 हो गई है और 900 लोग घायल हैं। मौके पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का अभियान चल रहा है। सेना भी बचाव के काम में जुटी हुई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर मौजूद हैं और 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। शनिवार सुबह अंधेरा छटा तो इस हादसे की तस्वीर और साफ हुई और हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने जो आई है ना, इसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब भी कई घायल ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त बोगियों में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं गया है। ये हादसा ऐसा था कि एक बार में कुछ समझ ही नहीं आ सका। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई, इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की भी बात सामने आई। फिर साफ हुआ कि पहले गाड़ी संख्या 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे गाड़ी संख्या 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। ट्रेन संख्या 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वहीं A1, A2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर ही रह गए। इस घटना के बीच जो एक बात हमारे दिल को तसल्ली देती है कि जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
उनका ये जज्बा देखकर ये कह सकते हैं कि भारत में एक दूसरे को सिर्फ भाई बहन कहते नहीं हैं, दिल से मानते भी हैं। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है और पीएम राहत कोष से भी 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि पैसा किसी की जान से बढ़कर तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के